बैक टू द चैनल। सो आज हम डीपी की फर्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रहे हैं। प्रॉब्लम है नैपसैक प्रॉब्लम। ये बहुत ही स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम अगर अच्छे से आ गई तो समझ लो कि इसी पे ही काफ़ी डीपी के क्वेश्चन बेस्ड होते हैं, कॉन्सेप्ट सेम होता है। ठीक है, तो ये अच्छे से समझ लेना। हम इसको दो तरह से करेंगे, मेमोराइजेशन से भी करेंगे यानी टॉप डाउन अप्रोच से भी करेंगे और बॉटम अप से भी करेंगे। तो पहले इस वीडियो में हम मेमोराइजेशन यानी टॉप डाउन अप्रोच देखेंगे। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं कि नैपसैक प्रॉब्लम होती क्या है। 01 नैपसैक प्रॉब्लम। सो इसमें क्या होता है कि हमें कुछ वेट्स दिए होते हैं और हमें कुछ वैल्यूज दी होती है n आइटम्स की। तो हमें क्या करना होता है, हमें इन आइटम्स को नैपसैक में डालना होता है जिसकी हमें एक स्पेसिफिक कैपेसिटी दी हुई है टू गेट द मैक्सिमम टोटल वैल्यू इन द नैपसैक। तो इसका क्या मतलब है कि हमें प्रॉब्लम का नाम है 01 नैपसैक। ठीक है, हमें क्या दिया होता है, इसमें एक नैपसैक दिया होता है। नैपसैक लगा लो तुम, एक बैग होता है। ठीक है, जिसमें हमें आइटम्स डालनी होती है। हमें कुछ n आइटम्स दी हुई हैं। ठीक है, हर एक आइटम का अपना एक वेट होता है। ठीक है, और हर आइटम की अपनी एक वैल्यू होती है। ठीक है, जैसे अगर ये हमारी पहली आइटम है, यहाँ पे हमें 1 2 3 4 4 आइटम्स दी हुई हैं। ये हमारी पहली आइटम है जिसका वेट 20 है और जिसकी वैल्यू 60 है। लगा लो वेट मतलब 20 kg का है और वो 60 रुपीज का है। ठीक है, आइटम हमें बेसिकली क्या करना है, हमें ये 4 आइटम्स दी हुई है ना, हमें इसमें से कुछ आइटम्स इस नैपसैक में डालनी है। ठीक है, ताकि इस नैपसैक में मैक्सिमम वैल्यू आ सके। मैक्सिमम वैल्यू तो तुम तो कहोगे कि अच्छा मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो ये सारी आइटम्स डाल दो, है ना। हम सारी आइटम्स डाल देंगे तो उनकी जो सारी वैल्यूज होंगी वो ऐड हो जाएंगी और वो मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगा नैपसैक में। बट इसमें ना एक कंडीशन होती है। क्या कंडीशन होती है कि जो नैपसैक है ना, उसकी एक अपनी कैपेसिटी है। यानी कि नैपसैक कुछ स्पेसिफिक वेट ही होल्ड कर सकता है। ठीक है, नैपसैक में हम कुछ स्पेसिफिक वेट की लाइक एक बाउंड है कि इतना वेट तक ही हम नैपसैक में डाल सकते हैं। ठीक है, तो हमें वही आइटम्स चूज करनी है सच दैट उनका अगर हम वेट प्लस करें तो वो हमारे इस वेट से कम आए जो हमारा नैपसैक का वेट है। मतलब हमें आइटम्स उतनी ही आइटम्स हमें नैपसैक में डालनी है सच दैट टोटल आइटम्स जो भी हम डालें उनका जो भी सम आए ना वेट का, वो इससे लेस या इक्वल हो। ठीक है, सो आई होप कि प्रॉब्लम समझ आई होगी। अब ये देखते हैं कि इसको हम 01 क्यों कहते हैं। अगर तुमने एक इससे पहले ना ग्रीडी अप्रोच में एक प्रॉब्लम होती है फ्रैक्शनल नैपसैक, उस पर मैंने वीडियो बनाई हुई है। ठीक है, ये फ्रैक्शनल नैपसैक है, ये वीडियो बनाई हुई है। ये वीडियो देखने से पहले अगर तुम ये वाली वीडियो देख लोगे ना तो तुम्हें ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, तो बेसिकली 01 क्यों कहते हैं, क्योंकि हम जो ये आइटम है ना, हम ऐसा नहीं कर सकते कि अच्छा अगर ये आइटम जैसे ये 20 kg की है ना, वेट इसका 20 है ना, तो मैं सिर्फ 10 kg ले लूँ इसमें से इस आइटम का। नहीं, ये मैं नहीं कर सकती। अगर हमारे पास फ्रैक्शनल नैपसैक होता ना तो हम ये कर सकते थे कि हम कुछ आइटम का कुछ पार्ट ले लें। बट हमारे पास है 01 नैपसैक। 01 का मतलब है, 0 मतलब या तो वो आइटम बिल्कुल मत लो, 1 या वो आइटम पूरी लो। ठीक है, यानी कि 01 नैपसैक में हम क्या करते हैं, हम या तो आइटम नहीं लेते या तो आइटम हम पूरी लेते हैं। ठीक है, इसलिए हम इसको 01 नैपसैक कहते हैं। इसलिए यहाँ पर 20 kg अगर आइटम का वेट है तो हम पूरा 20 kg लेंगे, हम उसका कुछ पार्ट नहीं ले सकते। ठीक है, तो आई होप कि समझ आ गया होगा। अब ये देखते हैं कि इसकी आउटपुट क्या आएगी, कैसे इसको लाइक करना क्या प्रॉब्लम है। देखो हमें वेट दिया हुआ है 70। ठीक है, हमें वेट दिया हुआ है 70, यानी नैपसैक की जो कैपेसिटी है ना, ये हमारा नैपसैक है, इसकी कैपेसिटी 70 kg है, यानी इसके अंदर हम 70 kg तक डाल सकते हैं। ठीक है, और ये हमें आइटम्स दी हुई हैं। एक आइटम है जिसका वेट 20 है, वैल्यू 60 है, फिर एक का वेट 40 है, एक की वैल्यू 70 है। हमें इस नैपसैक में ये आइटम्स डालनी है सच दैट हमारे नेक्स्ट नैपसैक में मैक्सिमम वैल्यू बन जाए, यानी मैक्सिमम वैल्यू हमें मिल जाए। तो तुम देखो तुम क्या क्या कर सकते हो। तुम अगर सपोज मैं बोलूँ कि तुम सिर्फ 20 और 40 kg वाली दो आइटम ले लो, तो 20 kg एक ले ली तुमने ये वाली और एक 40 kg वाली ले ली, तो ये इनका टोटल वेट क्या हो गया 60।
तो ये डाल सकते हैं नैपसैक में, हाँ डाल सकते हैं, क्योंकि 60 जो है वो 70 से तो कम है, तो ये डाल देंगे हम। और वैल्यू क्या आएगी, 20 kg वाले की वैल्यू है 60 और 40 kg वाले की वैल्यू क्या है 70, तो 70 + 60 130। तो हमारे बैग में हमारी नैपसैक की टोटल वैल्यू क्या आ रही है इसके अंदर 130, अगर हम ये दोनों आइटम्स डालें। ठीक है, फिर मैं तुम्हें कहूँ कि यार क्या क्या हम ये तीनों डाल सकते हैं, 20 40 और 10, 20 40 और 10, टोटल वेट क्या आ रहा है 70। हाँ इसकी 70 kg है, तो ये तो हम डाल सकते हैं। ठीक है, अगर ये तीनों आइटम्स हम डाल देंगे तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, 60 + 70 130, 130 + 200 330, तो यानी हमारी टोटल वैल्यू आ जाएगी 330। तो टोटल वैल्यू पहले इस केस में 20 और 40 के केस में 130 आ रही थी, इस केस में 330 आ रही है, तो ऑब्वियसली ये तीनों आइटम्स डालने से हमें ज्यादा फायदा हो रहा है ना, क्योंकि देखो ज्यादा वैल्यू आ रही है। तो हम एक 20 वाली डाल देंगे, एक 40 वाली डाल देंगे और 10 वाली डाल देंगे। ठीक है, पर फिर अगर मैं तुम्हें कहूँ कि अगर ये तीनों आइटम्स डालें 40 10 और 15, तो देखो इसका वेट क्या बन रहा है 50 65 बन रहा है, जो 70 से कम है, और इसकी वैल्यू क्या बनेगी 70 + 200 270, 270 + 100 370। तो देखो ये तो 330 से भी ज्यादा आ रहा है ना 370। तो ज्यादा फायदा क्या है, ज्यादा फायदा है ये तीन आइटम्स डालने का 40 10 और 15, क्योंकि इनसे जो वैल्यू आ रही है वो हमारी 370 आ रही है, और हमें क्या चाहिए, हमें तो मैक्सिमम वैल्यू चाहिए ना नैपसैक में। ठीक है, तो बेसिकली हमारा आंसर क्या है, हमारा आंसर है, हमें क्वेश्चन में क्या करना है, हमें क्वेश्चन में हमें टोटल जो मैक्सिमम वैल्यू हम डाल सकते हैं ना नैपसैक में वो रिटर्न करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे वो हमारा क्या 370, तो हमने कौन सी आइटम डाली है, एक 40, एक हमने डाली है 10 वाली और एक हमने डाली है 15। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारी प्रॉब्लम है, हमें देखना है कि हम कौन सी आइटम्स डालें सच दैट हमारा मैक्सिमम वैल्यू बने नैपसैक में। पर यार ये तो कोई भी आइटम्स हम डाल सकते हैं ना, अब हमें कैसे पता लगेगा कौन सी डालनी है और कौन सी नहीं डालनी। हम हमें तो मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, बट उसके तो कितने सारे पॉसिबल केसेस हो सकते हैं ना, फिर तुम खुद सोचो। अगर मैं तुम्हें कहूँ क्या तुम ये सारी डाल सकते हो आइटम्स 20 40 10 और 15, तो इनका टोटल वेट क्या आ जाएगा 15 प्लस ये आ जाएगा 60 70 और 85, ये आ जाएगा 70 से ज्यादा जो नैपसैक की कैपेसिटी है। तो हम ये सारी आइटम्स नहीं डाल सकते नैपसैक में। ठीक है, अब यार इसमें तो बहुत सारे केसेस बन रहे हैं ना, कोई डाल सकते हैं कोई नहीं डाल सकते। ठीक है, अगर जैसे हमने क्या देखा 40 10 और 15 ये तीनों डालेंगे, ये तीनों, तो हमारा आंसर ऑप्टिमल आ रहा है, यानी हमें 370 वैल्यू मिल रही है जो सबसे मैक्सिमम है ना। तो अब यहाँ पे बात ये आ जाती है कि हमारे पास बहुत सारे केसेस बन रहे हैं, तो जब हमारे केसेस बन रहे होते हैं ना किसी चीज के डिफरेंट केसेस, तो यहाँ से तुम अपने दिमाग में सोच लो कि तुम यहाँ पे क्या लगा सकते हो, तुम यहाँ पे रिकर्जन लगा सकते हो। ठीक है, अब वो देखते हैं हम कैसे रिकर्जन लगाने हैं। देखो सपोज यहाँ पर हम बना लेते हैं, इसको मैं इरेज कर रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे हमारी 3 आइटम्स है। अब हम पता क्या करते हैं, हम ये वाला एग्जांपल ले लेते हैं, एक ये वाला एग्जांपल ले लेते हैं, छोटा एग्जांपल से एक्सप्लेन करती हूँ ताकि अच्छे समझ आ जाए। वेट हम ले लेते हैं 10 20 और 30, और वैल्यू हम ले लेते हैं 60 100 और 120, 60 100 और 120। ठीक है, ये एक आइटम है, ये दूसरी आइटम है, तीसरी आइटम है, 3 आइटम्स दी हुई हैं और टोटल नैपसैक की कैपेसिटी है 50। तो एक काम करो, वीडियो पॉज करो और मुझे ये बताओ कि मैक्सिमम वैल्यू क्या आ सकती है, तुम्हारी आउटपुट क्या होगी। सो आई होप कि तुमने गेस कर लिया होगा। देखो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी 30 + 20, अगर ये दोनों आइटम्स लें 20 और 30, तो टोटल वेट हमारा 50 बन रहा है जो हमारी नैपसैक की कैपेसिटी के इक्वल है, तो ठीक है। और टोटल वैल्यू बन रही है 100 + 120 220, जो सबसे मैक्सिमम बनेगी, तो हमारा आंसर है 220। ठीक है, तो अब देखते हैं
कि कैसे सॉल्व करेंगे। हमें इतना पता लग गया कि केसेस बनेंगे, क्योंकि हम कोई आइटम लेंगे कोई नहीं लेंगे। अब जैसे यहाँ पर हमने 10 नहीं लिया, हमने 20 और 30 लिया। लेने को तो हम 10 और 30 भी ले सकते थे, 10 और 20 भी ले सकते थे, बट वो हमें मैक्सिमम वैल्यू नहीं देता ना फिर। तो अब हम देखते हैं कि हम केसेस कैसे बनाएंगे। हम यूज करेंगे रिकर्जन। तो देखो हमारे पास आइटम लगा लो, एक आइटम है हमारे पास ये, यहाँ पे मैं वेट लिख रही हूँ और यहाँ मैं वैल्यू लिख रही हूँ, ठीक है। वेट है हमारा 10, वैल्यू है 60, ठीक है। फिर हमारा वेट है 20 और वैल्यू है 100, और फिर हमारे पास वेट है 30 और वैल्यू है 120, ठीक है। तो पहले हम रिकर्सिव सॉल्यूशन देखेंगे, फिर हम उसको मेमोइज में कन्वर्ट कर देंगे। मेमोइजेशन में करना सिर्फ 2 लाइनें हैं, सिर्फ 2 लाइनें, ठीक है। रिकर्सिव मेन होता है, तुमने रिकर्सिव सॉल्यूशन निकाल लिया, तुम डीपी में आराम से कर सकते हो। तो देखो हम यहाँ से शुरू करते हैं। हमारे पास चॉइस है ना, हमारे पास चॉइस है कि हम ये 10 वाली आइटम या तो लें या तो ना लें, ठीक है। मतलब ये हमारे आंसर में आ सकती है या नहीं। तो मैं क्या करती हूँ, पहले ये जो 10 आइटम है इसको मैं ले लेती हूँ, ठीक है। क्या किया मैंने, इसको मैंने ले लिया। तो मेरा जो वेट है, अभी वो नैपसैक का वेट कितना है, नैपसैक का वेट है 50, है ना। अगर मैंने ये 10 आइटम, ये वाली आइटम ले ली 10 kg की, तो मेरे नैपसैक में अब कितना और आ सकता है, 50 माइनस 10 40, ठीक है। अगर मैंने नैपसैक की कैपेसिटी 50 है और उसमें मैंने 10 kg की आइटम डाल दी, तो अब और कितनी आ सकती है, उसमें 40 kg की और आ सकती है, ठीक है। सो ये वाली मैंने इंक्लूड कर लिया। उसके बाद अब बची कौन सी, एक मेरी ये वाली बच गई 20 वाली, और एक मेरी 120 वाली बच गई, और एक मेरी आइटम बच गई 30 kg वाली। और यहाँ पर अगर मैं लिखूँ मेरी वैल्यू क्या बन रही है, वैल्यू बन गई, इनिशियली वैल्यू 0 थी ना, क्योंकि नैपसैक में कुछ नहीं था, तो वैल्यू अब बन जाएगी इसकी, क्योंकि 10 आइटम हमने इंक्लूड कर ली, तो वैल्यू आ गई 60, ठीक है। अब सेम है यहाँ 20 वाली जो आइटम है 20 kg वाली, या तो मैं इसको इंक्लूड करूँ या मैं ना करूँ। तो अगर मैंने इसको इंक्लूड कर लिया, ठीक है, अगर इसको इंक्लूड कर लिया नैपसैक में, तो वेट कितना बच रह जाएगा। अगर 40 kg कैपेसिटी थी नैपसैक में, अब मैंने 20 kg की और आइटम डाल दी, तो बचा कितना 20 kg, और वैल्यू कितनी बन गई, पहले 60 की आइटम पड़ी थी उसमें, अब मैंने ये 100 वाली भी डाल दी, 100 वैल्यू वाली, तो कितनी बन गई 160, ठीक है। अब उसके बाद अब कौन सी मेरी अब इसके बाद कौन सी आइटम बची है, ये वाली 30 और 120। अब सेम है इसके साथ भी मेरा, या तो मैं ये वाली आइटम अपने नैपसैक में डालूं या मैं ना डालूं। तो अगर मैं 30 kg वाली डाल लेती हूँ, ठीक है, मैंने डाल ली, तो मेरा वेट, अब तुम देखो मेरे नैपसैक में सिर्फ 20 kg की कैपेसिटी है, पर मैं डाल रही हूँ उसमें 30 kg की, तो ये तो पॉसिबल नहीं है ना। हमें तो या तो पूरी आइटम डालनी है या नहीं डालनी। तो 20 kg की बैग में तुम 30 kg की आइटम तो डाल नहीं सकते, तो यहाँ पे तुम्हारा 20 माइनस 30 करोगे तुम, तो वो माइनस में जा रहा है ना, तो यहाँ पर तुम ये आइटम इंक्लूड नहीं कर सकते, तुम्हारा वेट जो है वो नेगेटिव में जा रहा है, तो तुम यहाँ से रिटर्न कर जाओगे, और तुम्हारी वैल्यू कितनी आ गई 160। क्यों वैल्यू 160 आई है, क्योंकि तुमने एक 10 आइटम इंक्लूड करी है और एक तुमने 20 वाली आइटम इंक्लूड करी, तो इनकी वैल्यू टोटल कितनी है 160, तो तुम्हारी 160, तो 160 एक तुम्हारा पॉसिबल आंसर है, ठीक है। अब उसके बाद हम यहाँ पे थे, ठीक है, 30 120 को हमने इंक्लूड किया था, तो हमारा नहीं हुआ था सही। तो अब हम एक काम करते हैं, हम इसको इंक्लूड नहीं करते। अगर इसको इंक्लूड नहीं करेंगे तो हमारा क्या वेट रहेगा, एज इट इज वेट 20 रहेगा बचा हुआ नैपसैक में, वैल्यू कितनी रहे 160, तो ये हमारा एक आंसर बन गया, ठीक है, ये एक हमारा आंसर है। अब उसके बाद यहाँ पर हम बैक करेंगे, यहाँ आएंगे 20 और 100 पे। अभी हमने 20 और 100 को इंक्लूड किया था ना, 20 और 100 वाली आइटम को इंक्लूड किया था, तो हमारी वेट लेफ्ट हो गया था ये, और वैल्यू हमारी 100 ऐड होके 160 होगी। अब अगर मैं इसको ना इंक्लूड करूँ, मैंने
इसको इंक्लूड नहीं करना 20 kg वाली आइटम को। तो मेरी कौन सी बच गई, जो मेरी बची है वो मेरी बची है ये वाली 30 और 120, ठीक है। और जो मेरा वेट है, क्योंकि अब मैंने 20 kg वाली तो डाली नहीं, तो मेरा वेट एज इट इज अभी 40 है बचा हुआ नैपसैक में, और वैल्यू भी मेरी 60 है क्योंकि मैंने ये वाली आइटम तो इंक्लूड नहीं करी। अब फिर यहाँ पर मेरे पास चॉइस है, यहाँ पर मेरे पास चॉइस है इसके साथ, या मैं इसको इंक्लूड करूं या मैं इसको इंक्लूड ना करूं। अगर तो मैंने इसको इंक्लूड कर लिया तो मेरा वेट कितना बच जाएगा, 40 कैपेसिटी है, 30 वाली आइटम डाली तो 10 बच गया, और वैल्यू कितनी बन गई 60 प्लस 120 180, ठीक है। तो ये एक हमारा पॉसिबल आंसर हो गया, क्योंकि अब इसके आगे तो कोई आइटम बची नहीं ना, तो ये एक हमारा पॉसिबल आंसर है, एक ये हमारा पॉसिबल आंसर था। और अगर मैं ये 30 वाली को ना इंक्लूड करूं तो मेरा एक पॉसिबल आंसर क्या बन रहा है, वेट 40 और वैल्यू 60। ये तो बहुत ही बेकार है क्योंकि सिर्फ 60 वैल्यू आ रही, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने 20 वाली को इंक्लूड भी कर लिया था, नहीं भी इंक्लूड किया था। अब हम यहाँ दोनों केसेस हो गए, अब हम बैक ट्रैक करेंगे और यहाँ पे आएंगे, रिटर्न करेंगे, ठीक है। यहाँ पर अभी हमने 10 वाली आइटम को इंक्लूड किया था, हमने इसको इंक्लूड करा था, है ना, तो ही हमारा वेट 40 बच गया था नैपसैक में 50 में से, और वैल्यू 60 आ गई थी। अब मैं कहती हूँ कि इसको मत इंक्लूड करो, अगर इसको नहीं इंक्लूड करेंगे, ठीक है, तो हमारा क्या बनेगा, देखो अगर हमने इसको नहीं इंक्लूड किया तो हमारा यहाँ आ जाएगा, क्या इसको इंक्लूड नहीं किया तो हमारा 20 और 100 बची आइटम, और एक हमारी आइटम बची 30 और 120, ठीक है। और हमारा वेट अभी 50 है नैपसैक में, क्योंकि नैपसैक में हमने कोई आइटम नहीं डाली तो अभी उसमें कैपेसिटी 50 की है, और वैल्यू अभी हमारी 0 है क्योंकि नैपसैक में हमने कुछ नहीं डाला। फिर उसके बाद या तो हम इसको लें या इसको हम ना लें, तो अगर 20 और 100 वाली को ले लिया तो हमारा वेट क्या बन गया, 20 आइटम डाल दी नैपसैक में तो बचा कितना वेट 30, 50 माइनस 20, और वैल्यू कितनी है ये वाली इंक्लूड 100, ठीक है। और यहाँ पर हमारा अगर हमने इंक्लूड कर ली तो कौन सी बची 30 और 120, ठीक है। सो इसी तरह हम आगे आगे करते रहेंगे, ठीक है, हम आगे आगे चलाते रहेंगे। एक काम करते हैं, इसको कर ही लेते हैं कंप्लीट। सो अब यहाँ पर अगर देखो तुमने 30 वाली आइटम इंक्लूड करी, अगर इसको तुमने इंक्लूड किया तो तुम्हारा वेट क्या बन जाएगा 0, 30 माइनस 30 0, और वैल्यू तुम्हारी हो जाएगी 100, और 100 प्लस 120 220। देखो ये तुम्हारी मैक्सिमम वैल्यू आएगी 220, जिसमें तुमने क्या किया, देखो तुमने 10 kg वाली आइटम को नहीं इंक्लूड किया, 20 वाली को इंक्लूड किया, और 30 वाली को भी तुमने इंक्लूड किया, ठीक है। यानी कि तुमने इसको इंक्लूड किया और इसको इंक्लूड किया, तो तुम्हारा मैक्सिमम वैल्यू आ रही है। तो इस तरह ना ये पूरा हम रिकर्सिव ट्री बनाते हैं। ये हमारा एक रिकर्सिव ट्री है जिसमें हमारे पास चॉइस है हर आइटम के लिए, या हम इस आइटम को लें या ना लें, इसको लें या ना लें, ठीक है। तो ये आगे बनाते जाना, तुम एक बार इसको पूरा पेज पे बना के देखना, ठीक है, अच्छे समझ आ जाएगा। ये सारे पॉसिबल आंसर्स होते हैं और इसमें जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी हमारी वो वाला हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि हम ये तो हमने बना लिया, ठीक है, हम इसका एक बार रिकर्सिव कोड देखते हैं, ठीक है, फिर तुम्हें समझ बताते हैं कि इसमें डीपी कैसे लगेगी। इसके रिकर्सिव कोड में क्या है, हमारे पास क्या दिया हुआ है, एक वैल्यू एरे दिया हुआ है और एक वेट एरे दिया हुआ है, दो एरे दिए हुए हैं, ठीक है। जैसे हमने यहाँ देखा था, एक वेट एरे दिया हुआ है, एक वैल्यू दिया हुआ है, और एक हमें मैक्सिमम नैपसैक की कैपेसिटी दी हुई है, ठीक है। ये मैक्सिमम नैपसैक की कैपेसिटी, हमने साइज निकाल लिया एरे का, ठीक है, जो भी जितनी भी आइटम्स दी हुई हैं, एन हमारी नंबर ऑफ आइटम्स है, और हमने एक नैपसैक फंक्शन कॉल किया जिसमें हमने ये टोटल नैपसैक की कैपेसिटी डाल दी, वेट डाल दिया और वैल्यू डाल दी, ठीक है। और
टोटल आइटम्स डाल दी और 0 हमारा जिस आइटम से हम शुरू कर रहे हैं, लाइक 0 इंडेक्स से हम शुरू कर रहे हैं, ठीक है। अब उसके बाद देखो यहाँ रिकर्सिव हमारा चल रहा है। इसमें हमारा बेस केस क्या होगा, देखो हमारा बेस केस क्या है, हम कहाँ पे आके रुके थे, यहाँ पे देखो हम यहाँ जब 30 120 के बाद हम आगे तो जा ही नहीं सकते क्योंकि हमारी कोई और आइटम ही नहीं है इसके बाद, है ना। तो जब हमारी n हमारा 0 हो जाए यानी हमारा जो यहाँ पे पॉइंटर है, हम करंट जिस भी आइटम पे है, जिस भी करंट इंडेक्स पे है, अगर वो हमारा n के इक्वल हो जाए यानी टोटल आइटम्स के, मतलब हम पूरी आइटम्स कंसीडर कर चुके हैं, या फिर हम कहाँ रुकेंगे, देखो जहाँ पे यहाँ देखो यहाँ हमारा W 0 हो गया था, यहाँ हमारा टोटल नैपसैक की कैपेसिटी 0 हो गई थी। अब देखो जहाँ टोटल नैपसैक की कैपेसिटी 0 हो गई तो हम आगे तो जा ही नहीं सकते, ठीक है, आगे जा ही नहीं सकते। तो क्योंकि और अगर आगे उसमें हम आइटम तो डाल नहीं सकते ना, अगर नैपसैक की कैपेसिटी 0 हो गई तो हमारा बेस केस क्या होगा कि अगर तो हमारा n इक्वल टू करेंट हो जाए या W इज इक्वल टू 0 हो जाए तो रिटर्न 0 कर दो, नहीं तो अगर हमारी जो करंट आइटम है उसका वेट हमारे नैपसैक की कैपेसिटी से ज्यादा है, मतलब वो आइटम हम डाल नहीं सकते नैपसैक में, जैसे यहाँ पे हो रहा था, देखो हमारे नैपसैक की कैपेसिटी थी 20 पर आइटम हमने कौन सी डालनी थी 30 kg की, ये तो हम डाल नहीं सकते ना। 20 kg की जो बैग में 20 kg की कैपेसिटी है, तो या तुम उसमें 30 kg की आइटम डाल सकते हो, नहीं। तो अगर कोई ऐसा केस है जहाँ पे तुम्हारे आइटम की वेट तुम्हारे नैपसैक की कैपेसिटी से ज्यादा आ रहा है, तो वहां पे उस आइटम को तुम मत इंक्लूड करो, ठीक है, यानी कि W एज इट इज पास हो जाएगा, वेट एरे और वैल्यू एरे तो एज इट इज, n भी एज इट इज, और उस आइटम को इंक्लूड ना करो, यानी कि इंक्लूड नहीं कर रहे मतलब हमने अपने वेट को रिड्यूस नहीं किया क्योंकि हमने उसको आइटम को डाला ही नैपसैक में, और अपना पॉइंटर आगे कर दो यानी कि अब अगली आइटम पे चले जाओ। बट अगर वो आइटम जैसे यहाँ पर 20 आइटम है, नैपसैक की कैपेसिटी है 40 kg और तुम्हारी आइटम है 20 kg की, तो ये तो तुम डाल सकते हो नैपसैक में। अगर ये सीन है फिर तुम्हारे पास दो चॉइसेस आ जाती हैं, अगर तुम्हारा मन है लाइक डालने का आइटम को तो तुम डालो, नहीं तो तुम ना डालो, ठीक है। देखो दो केसेस आ जाते हैं नैपसैक में ना, ये नैपसैक है, एक आइटम का वेट है और एक नैपसैक का वेट है। अगर जो आइटम का वेट है वो नैपसैक के वेट से ही ज्यादा है तो वो आइटम तो डल ही नहीं सकती, कैन नॉट बी पुट, है ना, कैन नॉट, उसको तो डालने का चांस ही नहीं है। बट अगर आइटम का जो वेट है वो तुम्हारे नैपसैक के वेट से कम है, यानी तुम नैपसैक में डाल सकते हो, तो तुम्हारे पास फिर दो चॉइस आती है कि तुम डालना चाहते हो या तुम नहीं डालना चाहते, ठीक है। अगर तो तुम डालना चाहते हो तो तुम्हारे नैपसैक की कैपेसिटी रिड्यूस हो जाएगी क्योंकि अब उसमें जगह कम हो जाएगी क्योंकि तुमने कुछ डाला उसमें, और अगर तुम नहीं डालना चाहते तो वो नैपसैक ही उतनी ही रहेगी क्योंकि तुमने कुछ डाला ही नहीं उसमें, ठीक है। सो यहाँ पर एल्स में यानी कि अगर तुम्हारे आइटम की वैल्यू नैपसैक के वेट से कम है तो तुम डाल सकते हो, तो तुम्हारे पास दो चॉइसेस है, ठीक है। अगर तो तुम उसमें डालना चाहते हो तो तुम वैल्यू उस आइटम की ऐड करोगे, क्योंकि जैसे यहाँ पर हम जब कोई आइटम डालते थे, जैसे यहाँ पर वैल्यू 60 थी, हमने 20 वाली आइटम डालनी है तो हमने 100 इसकी आइटम की जो भी वैल्यू है हमने उसको जो भी वैल्यू चल रही थी उसमें डाल दिया, 60 + 100 160, ठीक है। तो अगर तुमने आइटम डाली तो तुम उसकी वैल्यू में तुम वैल्यू ऐड कर दो उसकी, प्लस रिकर्सिव कॉल कर दो, वेट रिड्यूस कर दो नैपसैक का, ठीक है, और अगली आइटम पे चले जाओ, नहीं तो तुम उस आइटम को जैसे यहाँ पे हमने इंक्लूड ही नहीं किया था उसको इंक्लूड ही ना करो, और इन दोनों में से जो भी मैक्सिमम आएगी वो हम रिटर्न कर देंगे, दोनों ये हमें वैल्यूज रिटर्न करेगा, ये हमें वैल्यूज रिटर्न करेगा, जो भी दोनों में से मैक्सिमम वैल्यू आएगी जिस भी केस से, जैसे कि अगर यहाँ पे हमारे इंक्लूड करने पे एक वैल्यू आएगी, नॉट इंक्लूड करने पे वैल्यू आएगी, जो भी मैक्सिमम होगी दोनों में से हम वो रिटर्न करेंगे क्योंकि हमें मैक्सिमम वैल्यू रिटर्न करनी है, ठीक है। तो ये हमारा रिकर्सिव कोड है। अब इसमें ना हमारे डीपी कैसी लगेगी, अगर तुम ये पूरा रिकर्सिव ट्री बनाओगे ना तो तुम ये देखोगे कि हमारे डायनामिक प्रोग्रामिंग की कंडीशंस क्या होती हैं। एक होती है ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम है ना,
और एक होती है हमारी ऑप्टिमल सब स्ट्रक्चर, ऑप्टिमल सब स्ट्रक्चर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अगर हम कोई ऐसा केस देखें जहां हमारी प्रॉब्लम जो है वो ओवरलैप कर रही हो, ठीक है, बेसिकली अगर तुम यहाँ पे देखो, यहाँ जो रिकर्सिव सोल्यूशन है उसमें तुम्हारे कौन से पैरामीटर चेंज हो रहे हैं, तुम्हारी हर रिकर्सिव कॉल में क्या चेंज हो रहा है, एक तो करंट चेंज हो रहा है और एक तुम्हारा W चेंज हो रहा है, यानी नैपसैक की कैपेसिटी और जो तुम्हारा आइटम की पोजीशन है, करंट आइटम कौन सी लेनी है ना, ये दो चीजें चेंज हो रही हैं। ठीक है, तो इसके बेसिस पे तुम इस कोड को मेमोइज्ड कोड में कन्वर्ट कर सकते हो। जब तुम यहाँ पे कहीं यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर की प्रॉपर्टी देखते हैं। ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर का मतलब है कि तुम सब प्रॉब्लम्स को यूज करके बिगर प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल सकते हो। तो यहाँ पर तुम्हारी लाइक सब प्रॉब्लम का अगर तुमने जैसे अगर यहाँ तक की वैल्यू निकाल ली तो तुम जैसे यहाँ तक ये वाली तुमने वैल्यू निकाली तो तुम ये दोनों की वैल्यू निकाल कर अपनी प्रॉब्लम का आंसर निकाल सकते हो। तो ये तुम्हारी ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर होगी। और ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स क्या होगा, हम ये देखेंगे कि कहीं हमारी जो प्रॉब्लम है वो ओवरलैप हो रही है। देखो जैसे अगर यहाँ पे कहीं पूरा रिकर्सिव ट्री बनाना पड़ता है उसके लिए तो समझ आता है अच्छे से, बट बेसिकली जहां तुम देख रहे हो ना कि देखो यहाँ कोड में तुम्हें अच्छे से एविडेंट हो रहा है कि दो पैरामीटर चेंज हो रहे हैं, एक ये करंट, हर रिकर्सिव कॉल में करंट की वैल्यू, और एक तुम्हारी W की वैल्यू। देखो WT हमेशा सेम जा रहा है, वैल्यू भी हमेशा वैल्यू जा रहा है सेम, N की वैल्यू भी N ही जा रही है, बट जो चेंज हो रहे हैं वो दो पैरामीटर्स हैं, एक करंट और एक ये। ठीक है, तो तुम क्या करोगे इसके लिए, तुम इसको मेमोइजेशन कोड में कन्वर्ट करने के लिए तुम एक क्योंकि देखो तुम्हारे कितने पैरामीटर चेंज हो रहे हैं, एक तुम्हारा करंट चेंज हो रहा है और एक तुम्हारा W चेंज हो रहा है ना, तो तुम इसका मतलब है दो पैरामीटर चेंज हो रहे हैं, तो तुम 2D एरे बनाओगे, 2D एरे बनाओगे। ठीक है, जिसमें तुम रोज में तुम करंट ले लो और कॉलम्स में तुम W ले लो, या उल्टा भी कर सकते हो, कोई कंस्ट्रेंट नहीं है। इसमें क्या करोगे, तुम सब प्रॉब्लम्स का आंसर स्टोर करोगे। जैसे अगर तुम्हारा सपोज नैपसैक में, अगर यहाँ देखें हम कोई केस देख लें, जैसे नैपसैक में अभी 20 है, 20 मतलब हमारी तुम्हारा करंट 1 पे और तुम्हारी W 20 है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही केस था 20 और 100 पे। देखो यहाँ पर ये जो प्रॉब्लम है ये सब ओवरलैप करेगी, क्योंकि देखो 30 और 120 है, तुमने ऑलरेडी इसका निकाल लिया है कि अगर तुम इसको इंक्लूड करोगे तो क्या आएगा, नहीं इंक्लूड करो तो क्या आएगा, तो तुम यहाँ पे दोबारा नहीं करोगे वो कि इसको इंक्लूड करें तो क्या आएगा या नॉट इंक्लूड करें तो क्या आएगा। ठीक है, ये हमारी ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम हो रही है। ये देखो यहाँ पे 30 और 120 का जब हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं तो यहाँ दोबारा क्यों निकालना। तो यहाँ पे देखो तुम्हारा वेट 20 है और तुम्हारा आइटम कौन सी कंसीडर कर रहे हो, 20 kg वाली, जो हमारे कौन से इंडेक्स पे पड़ी है, 1 इंडेक्स पे। तो ये तुम्हारी यहाँ पे भी देखो ओवरलैप कर रही है, 20 आइटम और इंडेक्स। ठीक है, वेट यहाँ अलग होगा, तो ये मतलब कहीं ना कहीं तुम्हारी ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम बनेगी। तो वो तुम यहाँ पे अपने एरे में स्टोर करा लोगे 2D एरे में, ताकि तुम उसको दोबारा यूज कर सको। तो हम एक काम करते हैं, देखते हैं कि इसको हम डीपी के मेमोइजेशन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। इस सेम कोड में सेम रिकर्सिव का कोड है, इसमें सिर्फ 3-4 लाइनें ऐड होंगी। ठीक है, पहले तो हम एक डीपी का एरे बनाएंगे। अब देखो ये डीपी के एरे में ये मैंने कैसे चूज किया, ये जो वैल्यूज होती है ना, क्योंकि देखो इसमें से एक तो हमारी करंट होगी क्योंकि वो चेंज हो रहा है, और एक होगा हमारा W जो हमारा चेंज हो रहा है ना, ये देखो ये W हमारा चेंज हो रहा है ना। तो हम क्वेश्चन में देख लेंगे, जैसे अगर यहाँ पे हमें कंस्ट्रेंट्स दिए होंगे ना, कंस्ट्रेंट्स दिए होंगे कि W और W की वैल्यू कितनी मैक्सिमम तक हो सकती है या ऐसे, तो वो उसके अकॉर्डिंगली हम अपनी ये एरे कर लेंगे। ठीक है, इसके ये साइज, फिर हमने ये डीपी एरे बना लिया और इसको इनिशियली हमने -1 से इनिशियलाइज कर दिया। उसके बाद हम यहाँ पर रिकर्सिव कॉल्स करने से पहले बस चेक करेंगे कि क्या
डीपी में इस डब्ल्यू पे और इस करंट पे अगर ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं आंसर नॉट इक्वल टू -1 है, मतलब ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो उसी को रिटर्न कर दो। दोबारा क्यों कैलकुलेट करना है, आंसर सेम ही आएगा दोबारा भी। नहीं तो अगर नहीं है तो यहाँ पे दोबारा निकालो और यहाँ पे जो भी आएगा उसको इसमें स्टोर कर दो, ठीक है। सो ये हमारा हो गया। और अगर इसकी कॉम्प्लेक्सिटी देखें तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी हमारी ओ ऑफ जो डीपी एरे है, ठीक है, मैक्सिमम उतनी हमारी कॉल्स होंगी, है ना। सॉरी, जितना हमारा डीपी एरे बनाया हमने, जैसे अगर हमने 1000 जितना भी, सपोज m और इंटू n साइज का बनाया है, तो मैक्सिमम इतनी हमारी रिकर्सिव कॉल्स होंगी। सो ओ ऑफ m इंटू n ये हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी हमारी ओ ऑफ m इंटू n, क्योंकि हमने इतने साइज का डीपी एरे यूज किया। इतनी रिकर्सिव कॉल्स क्यों होंगी, क्योंकि इससे ज्यादा नहीं होंगी, क्योंकि अगर वो होएगी भी तो वो इसमें से हम आंसर ले लेंगे और रिटर्न कर देंगे, ठीक है। तो मैक्सिमम रिकर्सिव कॉल्स हमारी इतनी हो सकती है, ठीक है। सो आई होप कि ये समझ आ गया होगा नैपसैक का। इसका अगली वीडियो में हम देखेंगे कि इस मेमोइज कोड को हम टॉप डाउन बॉटम अप में कैसे बना सकते हैं, यानी टेबुलर फॉर्म में, जिसमें रिकर्जन ना यूज हो। तुम कहोगे इसमें भी तो टेबल बनाया है, इसमें टेबल बनाया है पर इसमें रिकर्जन यूज हो रहा है, उसमें रिकर्जन यूज नहीं होगा, ठीक है। सो अगली वीडियो में मिलते हैं। अगर अच्छी लगी हो वीडियो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, बेल आइकन दबा लो ताकि अगली डायनेमिक प्रोग्रामिंग की वीडियोस आए तो तुम्हें पता लग जाए। और अगली वीडियो में मिलते हैं।